and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसका आज लेक्चर नंबर 2, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज के लेक्चर में हमें देखना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयन, वो कब बढ़ता है कब डिक्रीज होता है, उसमें इंक्लूडेड जो डेफिनेशन है वो सारा पार्ट हमें आज इस टॉपिक में कवर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो हमें बहुत सारे टर्म्स देखने हैं अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले हमें देखना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसे कैपिटल R से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओम्स लॉ सब लोगों को पता ही होगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट I। मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V और इलेक्ट्रिक करंट का, उन दोनों के डिफरेंस रेशियो को हम क्या कहते हैं, उसके रेशियो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I, वेयर V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट एंड I इज इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर। तो यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे R का यूनिट होता है ओहम, या फिर ये यूनिट हम लिख ले तो V का यूनिट क्या बताया मैंने, वोल्ट, और इसका एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर या ओम दोनों का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, सेम होगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द MCQ में, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन होगा तो भी करेक्ट है, और मतलब वोल्ट पर एम्पियर होगा तो भी क्या होगा, करेक्ट है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I, वेयर V इज इलेक्ट्रिक डिफरेंस इन द वोल्ट एंड I इज द करंट इन एम्पियर। और R का यूनिट क्या होगा, ओहम होगा। ये ओहम्स लॉ के हिसाब से भी ऐसे ही आता है। तो ओहम्स लॉ आप लोग पढ़ चुके हो, ओहम्स लॉ में भी सेम ही आएगा। सेकंड हमें देखना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जिसे कैपिटल G से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। कंडक्टेंस मैं आप लोगों को पहले बता दूं, कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। हर कंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की अपनी एक एबिलिटी होती है। हर कोई इक्वल अमाउंट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि सारे मेटल है, कॉपर मेटल की कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट है, एल्यूमिनियम की उससे थोड़ी कम होगी, आयरन की उससे थोड़ी कम होगी। मतलब ये जो वेरिएशंस है ये क्यों है, क्योंकि हर एक की एबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की अलग अलग होती है कंडक्टर की। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, जिसे कैपिटल G से डिनोट किया जाता है, इट इज़ द, अगर हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है किसी भी सॉल्यूशन का, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो ये होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, देयरफॉर G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। बट R की वैल्यू हमें पता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I अपॉन V। इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, यूनिट एक स्पेशल यूनिट है यहाँ पे, सीमेंस कहा जाता है इसे, जो कैपिटल S से डिनोट करते हैं। या फिर ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो इसे हम पर ओहम भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, सीमेंस इज इक्वल टू पर ओहम इज इक्वल टू एम्पियर पर वोल्ट। क्यों, क्योंकि I मीन्स करंट इन एम्पियर एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द वोल्ट। तो इज इक्वल टू ये भी है, तो ये क्या होगा, एम्पियर पर वोल्ट। बट एम्पियर पर वोल्ट की जगह पे एम्पियर क्या होता है, एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड है, क्यों, क्योंकि कूलम क्या है, एम्पियर इंटू सेकंड। तो एम्पियर क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट पर सेकंड। तो ये यूनिट हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज कंडक्टेंस। कितना कंडक्टेंस है कैसे पता चलेगा, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, कौन कर सकता है कंडक्ट, कंडक्टर कर सकता है। तो उसकी जो एबिलिटी होगी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस, या सिंपली लिख दो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका यूनिट भी एग्जाम में बहुत बार आता है।
नेक्स्ट हमें देखना है रेजिस्टिविटी, जिसका जो सिंबल है ये ग्रीक लेटर है जिसे रो कहा जाता है सिंबल। तो पहले हमें पता है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ को यहाँ पे एल से डिनोट किया है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर निकालना है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया, इस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, और इसे डिनोट किया जाता है बाय द ग्रीक लेटर, इसे कहा जाता है रो। तो क्या होगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो से डिनोट किया जाता है जो कि एक कांस्टेंट है। पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को देखेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मतलब रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब लेंथ बढ़ती तब बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन या एरिया अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर ये साइन निकालना है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया रो, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो चलो देखते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होगा, इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब क्या होगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक मिनट। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा, हमने फॉर्मूला देखा कि R इज इक्वल टू, कैपिटल R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। सपोज L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो R क्या होगा, R इज इक्वल टू रो इंटू 1 अपॉन 1। तो R और रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम होगी। ओके, तो रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो कैसे डिफाइन करेंगे अभी रेजिस्टिविटी को, द रेजिस्टिविटी ऑफ द, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी, तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यूनिट लेंथ, यूनिट मतलब जब लेंथ क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तब रेजिस्टिविटी की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। तो रेजिस्टिविटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसे डिनोट किया जाता है रो से। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट सेम होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा, क्योंकि ये किसके इक्वल आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है आर के इक्वल आ रही है। तो एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी का क्या होगा, ओहम मीटर होगा एक्चुअली, क्योंकि उसके साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है, तो ये होगा ओहम मीटर। तो आपके कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन है पेज नंबर 92 पे, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो एसआई यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का, ओहम मीटर, नॉट पर मीटर, ओहम मीटर होगा। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कंडक्टिविटी, इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन इन शॉर्ट, शॉर्ट में एक्सप्लेन करो। तो हमें पता है सबसे पहला कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो क्या किया मैंने, आर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालना है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया के, इस के को क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी। ओके, तो इन दोनों फार्मूलों को मर्ज कर दिया है। कैसे मर्ज किया, जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहाँ पे जो जी के लिए क्या किया, 1 अपॉन आर क्या डाल दिया, ए अपॉन एल, तो ए अपॉन एल कर दिया। तो ये यहाँ पे आएगा के इज कांस्टेंट नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और ऑल्सो नोन एज कंडक्टिविटी। सपोज अगर आपका एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब है और लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो जी और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इक्वल होगी। तो लेंथ क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टेंस इज यूनिट, मतलब दोनों को यूनिट पकड़ा, मतलब 1 1 पकड़ा, तो क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू के, जी इज द कंडक्टेंस एंड के इज द कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को इसके हिसाब से कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमें देखना है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को कैसे डिनोट किया जाता है। कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, यूनिट लेंथ, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्या होगा, कंडक्टिविटी को डिफाइन क्या कैसे किया जाएगा, अभी हमने देखा अगर
लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या हो जाएगी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की इक्वल हो जाएगी, जो मैंने अभी इससे पहले लिखा था K इज इक्वल टू क्या था, K इज इक्वल टू G, K इज इक्वल टू G था। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हम लिख सकते हैं सीमेन पर, मतलब ये क्या होगा कि K इज इक्वल टू R हो जाएगा। ओके, 1/G ना, बिकॉज G इज इक्वल टू 1/R। ओके, सॉरी, K इज इक्वल टू 1/R, तो इससे भी हो सकता है। तो यूनिट क्या होगा, सीमेन पर मीटर और पर ओहम पर मीटर क्या होगा, कंडक्टिविटी का यूनिट होगा। ओके, तो कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू में यूनिट भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, सीमेन पर मीटर लिखो या फिर पर ओहम पर मीटर लिखो। ओके, कभी कभी 2 मार्क के लिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है, शो दैट K इज इक्वल टू 1/ρ। ओके, वेर K इज द कंडक्टिविटी एंड ρ इज रेजिस्टिविटी। तो हमें पता है, सबसे पहले हमें क्या पता है कि हमें अभी देखा कि K इज इक्वल टू क्या है, मतलब हमने ये देखा G इज इक्वल टू K इंटू A/L। ओके, तो ये फॉर्मूला K के लिए क्या हो जाएगा, G इंटू L/A, ये मैंने इस साइड में शिफ्ट कर दिया। ओके, बट G क्या है 1/R है, वो सो 1/R L/A। ओके, और हमें पता है हम R क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू ρ इंटू L/A। R को ऐसा भी लिखते हैं अब हम, देयरफॉर K इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा 1/ρ। ओके, तो हमें ये भी पता था, और ये वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे, R क्या है ρ इंटू L/A, तो ρ की वैल्यू क्या हो जाएगी R A/L। तो ये अगर यहाँ पे पुट की तो 1/ क्या आ जाएगा, ρ आएगा। तो इसे हम कैसे ऐसे भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते, ऐसा 2 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में। तो यह अब तक हमने अभी तक जो देखा, मैंने क्वांटिटी, एसआई यूनिट और कॉमन यूनिट यहाँ पे लिख दिया है। तो लेंथ का एक एसआई यूनिट होगा मीटर, कॉमन यूनिट है सेंटीमीटर, एरिया मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, कॉमन यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस क्या है रो, रेजिस्टेंस का क्या है ओहम, तो ओहम ही रहेगा। कंडक्टिविटी का क्या है सीमेन पर ओहम पर मीटर, पर ओहम पर मीटर, या फिर पर ओहम पर सेंटीमीटर, ऐसा भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये कुछ कॉमन यूनिट और एसआई यूनिट है। तो चलो देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी, जिसे लैम्बडा से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी अगर हम अलग अलग सॉल्यूशन को एक साथ कंपेयर करेंगे तो वो कभी भी उसका आंसर हमें नहीं मिलेगा। ये किस पे डिपेंड होती है, इट इज़ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, क्योंकि आयंस ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये आयंस डिसाइड करेंगे, ना कि हम अगर कंडक्टिविटी डिफरेंट सॉल्यूशन की कंपेयर करेंगे तो ये हमें मिलेगा। तो इन शॉर्ट क्या है, यहाँ पे देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे मैंने आपको 2 बीकर दिए, एक पहला बीकर है और एक दूसरा बीकर है, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, यहाँ पे लेस होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, मोर होंगे। ऐसे 2 बीकर में 2 सॉल्यूशन है, ऐसे एज्यूम करो। तो यहाँ पे आयंस कम है
तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, लोअर होगी। यहाँ आयंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, हायर होगी। तो इसे हम कैसे कह सकते हैं, अ सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन कंटेनिंग द मोर आयंस एंड एग्जिबिट हायर कंडक्टिविटी दैन द सोल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन का, आयंस ज़्यादा है, वहाँ की कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आयन ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। जितने ज़्यादा आयंस उतना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रेट क्या होगा, हायर होगा। यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन का, मतलब आयन भी लेस है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम होगी एज कंपेयर टू दिस। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंपेयर करेगा, लेकिन हायर वाले से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उससे ये क्या है, कम करेगा। मतलब जो भी कंडक्टिविटी है सोल्यूशन की, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे भी 10 ml सोल्यूशन था, यहाँ पे भी 10 ml सोल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे आयन कम थे तो कंडक्टिविटी कम हो गई, यहाँ पे आयन ज़्यादा थे तो कंडक्टिविटी हायर होगी। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा आयन, कंडक्टिविटी हायर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कम आयन, कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। ओके, टू कंपेयर कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन दे मस्ट हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमें कंपेयर ही करना है दो सोल्यूशन को, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ना कि वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम नहीं होना चाहिए, सिर्फ वॉल्यूम के साथ दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मतलब 1 मोलर कॉपर सल्फेट को हम 1 मोलर FeSO4 के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ना ही कि 5 ml कॉपर सल्फेट है और 5 ml FeSO4 है, ऐसे हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो वी कंपेयर द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और उसे हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मतलब अगर हमें दो सोल्यूशन को कंपेयर करना है कंडक्टिविटी के हिसाब से, तो दोनों का वॉल्यूम क्या पकड़ेंगे हम, 1 मोलर पकड़ेंगे, और फिर दोनों की इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करेंगे, जो भी उसकी कंडक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी होगी, उसे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते। किस पे बेस पे हम कंपेयर करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। उसे क्या कहा जाता है, मोलर कंडक्टिविटी, और जिसे क्या है, लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। तो इन 1880 जो ईयर था 1880 में एक साइंटिस्ट थे जर्मन, उनका नाम था कोलार्च। इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी मोलर कंडक्टिविटी की टर्म, और उन्होंने उसे डिनोट किया था लैम्ब्डा से। तो ये लैम्ब्डा से इसे क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो चलो देखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ड्यू टू आयन ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में से जितने आयंस क्या होते हैं, मिलते हैं, जितने आयंस क्या होंगे, फॉर्म होंगे सोल्यूशन में, कितना भी वॉल्यूम हो सोल्यूशन का, गिवन वॉल्यूम, उसे हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो इसे डिफाइन करने के लिए और एक डेफिनेशन यूज़ की जाती है। तो इसे डिफाइन कैसे किया जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी K डिवाइड बाय द मोलर कॉन्सेंट्रेशन C। मतलब K और C का जो होगा रेशियो, उसे क्या कहा जाएगा, लैम्ब्डा, जिसे मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। वेयर K इज द कंडक्टिविटी एंड C इज द कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका यूनिट क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो K है इसका यूनिट क्या होता है, सीमेन पर मीटर होता है, और जो C होता है उसका यूनिट क्या होगा, मोल पर मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर पर ये भी कह सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओहम पर मोल, या फिर ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो इनमें से कोई भी यूनिट क्या कर लो, जनरली ये यूज़ किया जाता है सेकंड वाला, पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसे हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड हेंस द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो ये आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है ये, कि राइट द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड हेंस यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या दोनों का क्या रिलेशन होगा, दोनों का रिलेशन होगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K अपॉन क्या होगा यहाँ पे C। द मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन बाय द दिस फार्मूला, ये फार्मूला है, और ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट होगा
सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। क्यों ऐसा आ रहा है? तो देखो ये जो के होता है, के का यूनिट क्या होगा बच्चों? के का यूनिट होगा यहाँ पे सीमेन पर मीटर, और सी का जो यूनिट होता है यहाँ पे, सी का यूनिट होगा मोल पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये यहाँ से एक और यहाँ से एक कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सीमेन मीटर, यहाँ ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस में से एक निकल जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये आएगा पर मोल। तो ये यूनिट होगा इसका। तो यूनिट पूछते हैं एंड रिलेशन, तो रिलेशन होगा लैम्डा इज इक्वल टू के अपॉन सी और यूनिट होगा सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये जैसे याद रखना है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के सिग्निफिकेंस क्या है? तो चलो देखते हैं सिग्निफिकेंस। तो पहला सिग्निफिकेंस है टू कंसिडर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट। सपोज द सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स जिनका डिस्टेंस क्या होगा 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड लार्ज इनफ टू द एक्यूमुलेट इट। तो क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? 1 मोल सॉल्यूशन को डिसॉल्व कर सकते हैं और उनमें इलेक्ट्रोड डिप कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तब हमें क्या पता चलेगा? इसका वॉल्यूम भी पता चलेगा। तो अभी हमने देखा कि 1 मोल अगर हम डिसॉल्व करते हैं सोल्यूट को, इलेक्ट्रोलाइट को, और उसे 2 इलेक्ट्रोड के बीच में अगर प्लेस करते हैं जिनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तब हमें क्या मिलेगा? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा उस सॉल्यूशन का? जो मिलेगा उससे हम क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें कितना सोल्यूट है? 1 मोल है। तो उसे वो कितना मिलेगा हमें? जो भी मिलेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वो क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी होगा। और मोलर कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनरेटेड बाय ऑल आयंस ऑफ 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में से जितने भी आयंस मिलते हैं वो जितना भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है? इसके सिग्निफिकेंस है। मतलब 1 मोल अगर आप सोल्यूट लेते हो और उसे आप डिसॉल्व करते हो वाटर में और वहाँ उसे 2 इलेक्ट्रोड के बीच में प्लेस करते हो जिनमें डिस्टेंस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा, तब जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मिलेगा वो क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी होगी। और मोलर कंडक्टिविटी होती ही क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनरेटेड बाय आयंस, ऑल आयंस, जितने भी आयंस है 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट जनरेट करता है जितने आयंस, वो आयंस की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी उसे क्या कहा जाता है? मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट हमें देखना है रिलेशन बिटवीन के एंड द लैम्डा। ओके, तो रिलेशन बिटवीन द कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। कंडक्टिविटी जिसे के से डिनोट किया जाता है इज द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस किसके लिए है? 1 सेंटीमीटर क्यूब जब सोल्यूशन होगा उसकी जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उसे क्या कहते हैं हम? कंडक्टिविटी। इफ वी इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये जो यहाँ पे सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम अगर वी है, ऐसे एज्यूम करते हैं, इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट। इस वॉल्यूम में क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर दिया है? डिसॉल्व कर दिया है। तब क्या होगा? तब के क्या होगा? के इज तब ये क्या होगा? लैम्डा क्या होगा आपका? लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू वी। कंडक्टिविटी इन द वॉल्यूम, v इज द वॉल्यूम ऑफ सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन ऑफ वॉल्यूम ही इज द कंडक्टेंस के, हेंस टोटल कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? v सेंटीमीटर क्यूब इज kv। तो ये kv हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो हमेशा भी लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू kv। ओके, वेयर k इज द कंडक्टिविटी एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल क्या किया है? सोल्यूट को डिसॉल्व किया है। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया सॉल्यूशन का? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जिसे C पर मोल पर लीटर होता है। ओके, तो ये क्या होगा? C मोल पर लीटर डिवाइड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। ओके, तो ये क्या होगा? C अपॉन 1000 मोल सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो इसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो वॉल्यूम अगर हमने एज्यूम किया कि 1000 ml है, इसे 1 लीटर भी कह सकते हो, तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, C/1000 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम V ऑफ सोल्यूशन इन द सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो वॉल्यूम के लिए कैसे लिख सकते हैं हम इसे, वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 कॉन्सेंट्रेशन होता है। ओके, तो 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का भी फॉर्मूला हमने देखा, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था, C/1000 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी ये उल्टा करना है, 1000 ऊपर गया, C नीचे आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ओके, सो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू, V की। तो क्या था फर्स्ट इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, KV था। तो K वैसे की वैसे रहेगा, V का क्या लिखोगे, 1000 अपॉन C, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C फॉर कॉन्सेंट्रेशन। तो इन दोनों का ये रिलेशन होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C। इसे हमें यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन सोल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। तो डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, डाइल्यूशन मतलब सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दो, उसमें और पानी ऐड कर दो, तो क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। जितना डाइल्यूशन बढ़ाओगे कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। या कंडक्टिविटी को अगर बढ़ाना है तो डाइल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। डाइल्यूशन मतलब क्या होगा, उतने नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम प्रेजेंट होंगे। तो देखो अभी, द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो कंडक्टिविटी हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी किससे कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बाय द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयन प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर एक वॉल्यूम है सोल्यूशन का, उसमें कितने आयंस प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उस पर क्या होती है कंडक्टिविटी, यानी कि ये क्या होता है, डिपेंड होता है। ओके, ऑन डाइल्यूशन टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज। जैसे डाइल्यूट करोगे नंबर ऑफ आयन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। एंड एज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ आयंस नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन। जितने आयंस इंक्रीज होंगे वो डाइल्यूशन के प्रोपोर्शन में नहीं होते। सो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज। तो जो यूनिट वॉल्यूम होगा वहाँ से तो आयन पूरे सोल्यूशन में इंक्रीज हो गए, लेकिन इतने एरिया से वो क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि क्या है, वॉल्यूम बढ़ चुका है। तो क्या होगा, द डिग्री ऑफ कंडक्टिविटी, डिक्रीज इन कंडक्टिविटी विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मतलब जैसे ही कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, डाइल्यूशन क्या हो जाता है, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे, उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो डाइल्यूशन क्या करेगा, कंडक्टिविटी को कम कर देगा। इसलिए मैंने ऐसे लिखा, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑन द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्बडा पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। कैसे समझ लो, सपोज एक बीकर है, उस बीकर में 10 ml वाटर है और उसमें आप क्या कर रहे हैं, 1 मोल NaCl ऐड कर रहे हो। और दूसरा एक बीकर है जिसमें 100 ml वाटर है और उसमें आप 1 मोल क्या कर रहे हो, NaCl ऐड कर रहे हो। कहाँ पे डिज़ोल्व होने का रेट इंक्रीज होगा, 10 ml में जल्दी डिज़ोल्व होगा 1 मोलर, या 100 ml में जल्दी डिज़ोल्व होगा। जहाँ पे सॉल्वेंट का वॉल्यूम ज़्यादा होता है वहाँ पे डिज़ोल्यूशन का रेट क्या होगा, हाइयर होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता है कि क्या होना चाहिए, जो आपका सोल्यूट है वो क्या होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। आप उसे 10 ml में डिज़ोल्व करो या 100 ml में डिज़ोल्व करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोलर कंडक्टिविटी पे। तो अगर हम उसे 10 ml में डिज़ोल्व करते हैं तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा डिज़ोल्व होने के लिए, क्योंकि क्या है, लिक्विड का वॉल्यूम कम है।
यहाँ पे लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा है, 1 ml डालोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा डायलूशन होगा मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डायलूशन से। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, द मोलर कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो डेफिनेशन हमें पता है कि 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें इससे दिए हुए वॉल्यूम में अगर डिजॉल्व करते हो तो उस कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं, हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि मोल में है वो। ओके, ऑन डायलूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। जैसे ही डायलूशन होगा जो डिजॉल्व होने का रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये 1 मोल है तो यहाँ पे ज़्यादा एरिया मिला तो जल्दी डिजॉल्व होगा, यहाँ पे कम वाटर मिला है तो स्लोली डिजॉल्व होगा। ओके, thus result increase in molar conductivity with decrease of the concentration of solution। और ऐसे भी कह सकते हो molar conductivity increases with increase in dilution of solution। दोनों भी क्या होंगे, इंक्रीज हो गया। अगर डायलूशन करते हो तो ज़्यादा लिक्विड होगा, 1 मोल ऐड करोगे तो जल्दी डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे ये जो कंडक्टिविटी है सोल्यूट पे डिपेंड है। तो सोल्यूट आप चाहे 10 ml में ऐड करो या 100 ml में ऐड करो या 200 ml में ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा लिक्विड का उतना उसका डिजॉल्व होने का रेट इंक्रीज होगा और मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो मोलर कंडक्टिविटी increases with a decrease in concentration और molar conductivity increases with increase in dilution of solution। तो नेक्स्ट हमें देखना है वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें देखना है कि मोलर कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट होगा। तो द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्लेन हियर। देखो क्या है, अभी पहले हम देखते हैं फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजली विथ रैपिड डायलूशन। जितना डायलूशन इंक्रीज होगा उतनी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो जो अप्रोप्रिएट लिमिटिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 0.001 मोलर टू 0.0001 मोलर इतना होगा। ओके, डिपेंडिंग है किस पे, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज रहे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन उसमें भी क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा डिजॉल्व होने का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कंप्लीटली और इजीली क्या होता है, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। ओके, द डायलूशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी पे डायलूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप चाहे 10 ml पानी लो, 20 ml पानी लो या 50 ml पानी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सोल्यूट कितना ऐड करना है, 1 मोल सोल्यूट ऐड करना है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके। सो नो इफेक्ट ऑन द मोलर कंडक्टिविटी, नो इफेक्ट ऑफ डायलूशन ऑन द मोलर कंडक्टिविटी। देयरफॉर मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इन द इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन दिखाया जाता है एट इन्फाइनाइट डायलूशन। कितना भी डायलूशन करो, जितना कर सकते हो। तो जो इन्फाइनाइट डायलूशन है उसे दिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है यहाँ पे लैम्बडा जीरो। लैम्बडा जीरो मीन्स इन्फाइनाइट डायलूशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इन्फाइनाइट डायलूशन कह सकते हो उसे। ओके, एट द जीरो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स एट दिस वैल्यू और इन्फाइनाइट डायलूशन, इसे ही इन्फाइनाइट डायलूशन कहा जाता है। द सोल्यूशन इज सो डाइल्यूट दैट फर्दर डायलूशन डज नॉट इंक्रीज। जो आगे का डायलूशन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा मोलर कंडक्टिविटी। मतलब इसके आगे आप कितना भी पानी ऐड करो मोलर कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैरीज लीनियरली विथ स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो थोड़ी सी क्या होती है, वैरी होती है अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से क्या होती है, थोड़ी सी वैरी होती है। ओके, सेकंड हमें देखना है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस रैपिडली विथ कॉन्सेंट्रेशन। जितना कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा उतना डायलूशन इंक्रीज होगा, या फिर डायलूशन जितना इंक्रीज करोगे मोलर कंडक्टिविटी भी उतनी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.001 मोलर और 0.0001 मोलर द मोलर कंडक्टिविटी इज़ लोअर। तो मोलर कंडक्टिविटी लोअर होगी, लेकिन जो लैम्बडा जीरो होता है, अभी हमने देखा कि मोलर क्या कहते हैं उसे, कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन
ये भी क्या होगी, लोअर। इससे क्या होगा, वो 0 होगा मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, इससे भी कम होगी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट वैरी लिनियरली विथ स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो पहला क्या होता है, वैरी होता है स्क्वायर रूट के हिसाब से, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा क्या है, वैरी नहीं होगा। ओके, तो ये क्या है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस पर बहुत क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हमने जो देखा वो ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। हाउ इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट 0 कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइंड बाय ग्राफिकल मेथड। जो 0 कॉन्सेंट्रेशन का है उसे ग्राफिकल मेथड से क्या है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वाई इज दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये मेथड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों यूज़ नहीं करती, ऐसा भी क्वेश्चन है। ओके, तो देखो आपके सामने एक ग्राफ है और कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने। द एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ कॉन्सेंट्रेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 0 माइनस ए इंटू रूट सी। तो यहाँ पे सब लिखा है, लैम्डा मीन्स मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा 0 मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए क्या है, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म यूज़ की गई ए, और जो रूट सी होगा वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो इस एक्सप्रेशन से क्या किया जाता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट किया जाता है क्या, मोलर कंडक्टिविटी। सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टिविटी वैरी लीनियरली विथ स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब स्क्वायर रूट के साथ क्या होगी, वो वैरी होगी। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितना वैरी होगा उसके हिसाब से ये वैल्यू क्या होगी, वैरी होगी यहाँ पे। देयरफॉर अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे देखो ग्राफ अगर प्लॉट किया तो ग्राफ क्या है, लैम्डा वर्सेस रूट सी, एक लीनियर ग्राफ हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे। फ्रॉम द प्लॉट वी कैन सी दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट 0 कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्स्ट्रा। जो ग्राफ है उसको, ग्राफ को हम ड्रॉ करके क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे, तो धीरे धीरे वैल्यू क्या होंगी, डिक्रीज होगी, और एक ऐसा टाइम होगा जब वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट आएगी, मतलब ना ही बढ़ेगी और ना ही कम होगी। तो इस पॉइंट के आगे क्या है, वैल्यू कांस्टेंट आने लगेगी जब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिटरमाइन। बट वही अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ट्राई करेंगे कि लैम्डा वर्सेस रूट सी का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते, तो फिगर में देखो तो यहाँ पे क्या है, वो कैसे आ रहा है, यहाँ पे वो लीनियर नहीं आ रहा है। लीनियर मतलब ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हुआ है, कम हुआ है और कम होते ही जा रहा है, कहीं पे कांस्टेंट वैल्यू उसके नहीं मिल रहे, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ नहीं होती है ग्राफिकल मेथड। किसके लिए होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये मेथड क्या होती है, यूज़ होती है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ क्या आता है, लीनियर आता है, और एक ऐसी पोजीशन आएगी जब क्या होंगे, सारी वैल्यू कांस्टेंट होंगे। So because of this reason this method can be used to determine the molar conductivity of weak electrolyte at 0 concentration and not used for the strong electrolyte के लिए यूज़ होती है, and not used for the weak electrolyte। weak electrolyte के लिए यूज़ नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ग्राफ है जो लीनियर नहीं आता है। तो इस मेथड से क्या किया जाता है, इसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये टॉपिक थोड़ा सा बाकी है हमारा। हमें कोलर्च लॉ देखना है फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। उसके बाद उसके एक्सप्रेशन देखने हैं, एप्लीकेशंस। उसके बाद हमें कंडक्टिविटी सेल के बारे में बात करनी, सेल कांस्टेंट क्या होता है, उसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और थोड़े से न्यूमेरिकल देखने हैं। तो इसके लिए मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगी इसका सेकंड पार्ट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ये सारे टर्म जो है, इन टर्म पे हमेशा क्या क्वेश्चन आते हैं, आइदर डिफाइन आता है, कभी कभी इनके यूनिट पूछे जाते हैं, या इन पे न्यूमेरिकल आते हैं। हमने जो फॉर्मूले लिखे उस पे न्यूमेरिकल आते। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।